साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव कुमार टोंडक में। भाइयों शाम का समय है, ये देख लो चांद भी हल्का हल्का दिख रहा और उधर जो है सूरज देवता अस्त हो चुके हैं। कहीं से कहीं तक भी सूरज नहीं दिखाई दे रहा। भाइयों ये जो आप सामने गन्ना देख रहे हैं बराबर में, ये वाला गन्ना ये आपका अपना गन्ना है और ये जो है अप्रैल की सोइंग है। 10-12 अप्रैल को मैंने गन्ना लगाया था और ये देख लो सरसों थी इसमें। सरसों कुछ लेट कटी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो पाया, लेकिन फिर भी गन्ना देख लो आप अपनी हाइट सही ले रहा। गन्ना जो है फिर भी अच्छा हो रहा। भाइयों ये वैरायटी 0238 है, ये चक्रोड़ है और ये चक्रोड़ वहाँ जो आपको सफ़ेद सी कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके। वो जो आपको सफ़ेद सी पन्नी नज़र आ रही होगी वो तार बंधे हैं, वो तार के ऊपर मैंने पन्नी लगा रखी। तार इसलिए बांधने पड़े हैं क्योंकि जंगली जानवर जो है आजकल बिजार बछड़े गाय बिजरने जानवर जो है ये आ जाते हैं, खेत में नुकसान करते हैं। और हमारा यहीं से हमारे खेत स्टार्ट है। ये हमारा लगभग 6 बीघे का नंबर है और ये हमारे खेत इसी चक्रोड़ पे हैं। और लास्ट तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जारी होगी सबसे पूरे लास्ट तक ही हमारे ही खेत हैं। ये इस तरफ जो है ये दूसरे भाई के खेत है, मतलब हमारे पड़ोसी हैं, घर के भी और खेत के भी। और ये हमारी जो है चक्रोड़ है, हमने साजे की चक्रोड़ है ये दोनों की। और ये गन्ना जो है पौधा गन्ना है जी। भाइयों ये वैरायटी 0238 है। जैसे कि इस बार वैरायटी जो है इस 38 में जो है बीमारी बहुत ज़्यादा लगी, हमें भी इसमें मेहनत पूरी करनी पड़ी भाइयों, जब जाके गन्ना ऐसा हुआ। आप ये देख लो इस गन्ने की हाइट जो है, गन्ना पूरा आ नहीं रहा जो है, मैं आपको दिखाऊं। अब देखो अभी भी गन्ना पूरा नहीं आ पाएगा। भाइयों गन्ने की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है इस खेत में। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं बाहर बाहर से दिखाऊंगा, अंदर से भी दिखाऊंगा। और इस खेत में जो है मेहनत हर तरीके की है, खाद डालने की भी, स्प्रे करने की भी, खुदाई की भी, भवाई की भी। और ये हमने सूखे का गन्ना बोया था जी। वैसे हम ज़्यादातर गन्ना जो है खेत की पलेवा करके बोते हैं, लेकिन फिर भी हमने इस बार गन्ना सूखे का बो के देखा तो हमें सूखे का गन्ना बोने में कुछ ज़्यादा बेनिफिट दिखाई दिया। बस इसमें थोड़ी सी बात ये तो है कि जैसे हमने गन्ना बो दिया, उसको पानी दे दिया सूखा गन्ना बोने के बाद में, देखो जी अंदर से भी देख लो, अंदर भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि बाहर ही ऐसा है। मैं अंदर घुस के दिखा दूँ, ये देखो भाइयों अभी अंधेरा हो चला इसलिए साफ साफ इतना नज़र नहीं आने का, लेकिन फिर भी मैं आपको अंदर से भी दिखा दूँ। आप अंदर से भी देख लो, ये गन्ना जैसा बाहर से है ऐसे अंदर से भी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। इसकी लंबाई इतनी बढ़ गई, देखो ये गिर गया था, गिरने के बाद मैंने इसको अभी बंधवाया। मैंने पिछली वीडियो में आपको अपनी गन्ना बंधाई दिखाई थी, वो दूसरा खेत था, ये दूसरा खेत है, ये देख लो। भाइयों गोला भी इसका ठीक ही है, ना ज़्यादा हरा कह सकते, अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, ये देख लो। तो सूखे का गन्ना बोने में ज़रा सी एक मेहनत ये तो है कि मतलब जैसे हमने गन्ना बो दिया उसके बाद जो है हमने उसमें पानी देने के बाद उसका ध्यान रखना पड़ता है। वो खेत जब आ जाता है उसके ऊपर हल्का हल्का सा मैडी लगानी पड़ती है, या रोटावेटर से हल्की जुताई करनी पड़ती है, या टीलर से जुताई करके जो ईंख बोने वाला कल्टीवेटर है उससे जुताई करके हल्की हल्की मैडी लगानी पड़ती है, या मिट्टी जैसे भी आप लगा सको वो करना पड़ता है। जो पलेवा का खेत बोते हैं उसमें क्या है, हमने गन्ना बो दिया, मैडा लगा दिया, अपना छोड़ दिया,
1 डेढ़ महीने बाद जब गन्ना बढ़िया जमेगा, उसको खेत की कोर आवेगी, उसमें वह उसकी भवाई शुरू होगी, खुदाई होगी। इसमें थोड़ी सी एक बार की मेहनत ज़्यादा है, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है सूखे का बोने का। हालांकि अब तो खैर सब लोग समझदार है, सब के तरीके अलग अलग है जी गन्ना बोने के। कोई किसी तरीके से बोता है, कोई किसी तरीके से, सब अपने अपने जो है तरीके से इस काम को करते हैं। लेकिन क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में सही हैं, लेकिन कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ उसको नहीं मानते। देखिए भाइयों, गोला कितना हरा है। बात यह है कि सूखे में क्या है कि जब हम गन्ना लगा दें, उसके ऊपर मिट्टी बहुत हल्की करते हैं नाम मात्र को। ट्रैक्टर के पीछे मैडा डाल के ऐसे ही बिना दबाए ऐसे लगा दिया, या बहुत से आदमी क्या करते, लगाते भी नहीं, सीधा उसमें पानी चला दिया। तो उससे क्या होता है कि हमारे गन्ने के ऊपर मिट्टी बहुत कम आती है। जैसे ये हमारा खूड़ है, इसमें घास भी हो रही है खेत में। अब आप इसे देख लो, ये हमारा गन्ने का खूड़ है। जब हमने इसमें कांची हम इसमें लगा देते हैं, नीचे से कांची डाल देते हैं, तो जब सूखा गन्ना बोते हैं तो पानी हमने चला दिया, तो उस कांची के ऊपर मिट्टी नहीं आती, बहुत कम आती है नाम मात्र। उसके बाद जब वो खेत जो है भवाई आ जाता है, बताओ आ जाता है, हम उसके ऊपर हल्की हल्की मड़ी लगाते हैं, तो उसमें मिट्टी जो है उतनी नहीं दब पाती जितनी जो है जब हम पलेवा का गन्ना बोते हैं, उस पर 2 बार मैडा लगाते हैं, उसमें मिट्टी ज़्यादा दब जाती है। तो वो मिट्टी का दबाव ज़्यादा होने के कारण हमारा जो गन्ना है वो पूरा जम के जो है जल्दी से नहीं आ पाता, या फिर उसमें पूरी आँख नहीं जम पाती। सूखे गन्ने में क्या है, एक तो आँख ज़्यादा जमती है, दूसरा ज़्यादा भी ना जमे, उसमें जो है मिट्टी में फुलावट रहती है, क्योंकि दबता नहीं है वो खेत। इस वजह से जब उसकी खुदाई पिटाई होती है तो उसमें कल्लों का फुटाव ज़्यादा होता है, जिस वजह से उसका बेनिफिट जो है हमें उसके कल्लों में जो है मिलता है, ब्यात जिसको बोलते हैं, उस ब्यात में हमें उसका बेनिफिट मिलता है। ये भाइयों देखो गिर गया था, ये बंधवाया मैंने, इस वजह से गन्ना थोड़ा मोड़ खा रहा है, कुछ टाइम बाद जो है सीधा हो जाएगा। ये देख लो, इसमें बंध गया ऐसे आके, ये धीरे धीरे जो है हो जाएगा। हालांकि इसका नुकसान है, पर चलो जी, नुकसान फ़ायदा तो चलता ही रहे। तो कहने का मतलब ये है कि सूखे का गन्ना जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें ब्यात ज़्यादा होता है, दूसरा गन्ने का जमाव बढ़िया होता है, और तीसरा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ना सूखे गन्ना बोने का, वो क्या है वो मैं आपको बताऊं। उसको ज़्यादातर लोग क्या है कि उसे साइंटिफिक भी मान सकते हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि एक तीर से 2 शिकार। वो कैसे, वो मैं आपको भी बताऊंगा, 1 मिनट रुको भाइयों। 2-4 गाय आ गई थी, उन्हें भगा के आया, ये देख लो तार लगा रखा मैंने, और यहाँ से हमारी हद है शुरू, यहाँ से हमारा एक खेत है, और ये वही खेत है जिसके बारे में आपसे अभी बात कर रहा था। तो मैं बता रहा था कि एक तीर से 2 शिकार कैसे। भाइयों, जब भी हम गन्ना सूखे का बोते हैं तो हम क्या करते हैं, भाई खाद वगैरह दवाई वगैरह तो सब चीज़ डालते ही हैं। सूखा गन्ना बोने में हमें पानी चलाना पड़ता है अपने खेत के अंदर। जब हमें अपने खेत के अंदर पानी देना पड़ता है तो हमारी कांची जो है, जो हमने गन्ने का बीज अपने खेत में डाला है, वो बीज जो है पानी के अंदर 4-5 घंटे पड़ा रहता है। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि पानी आपने एकदम खेत में सोख लिया, भाई 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तब तक तो पानी खेत में रहता ही है। तो वो बीज जो है हमारा पानी के अंदर 2-4 घंटे पड़ा रहता है, और उसमें जो खाद और जो दवाई हमने डाली है अपने खेत के अंदर, वो सारी दवाई पानी में घुलने के बाद एक्टिव हो जाती हैं, और वो दवाइयाँ उस कांची में, उस बीज के अंदर अंदर तक जो है चली जाती हैं पानी के साथ। जैसे ही कांची को हम पानी में डुबोते हैं तो जो उसके अंदर जो रस होता है, वो रस जो है की मात्रा कम हो जाती है, उसकी सुक्रोज जो होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो दवाई जब उस पानी में मर्ज हो चुकी है, तो वो पानी जब आपके गन्ने के अंदर जाएगा बीज के अंदर, तो वो उसमें मर्ज हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि हमें अपने गन्ने को दवाई में भिगो करके, या दवाई में भी नहीं भिगोते, पानी में भिगो करके उसकी बुवाई करनी चाहिए। वो भी यही कहते हैं
कि उससे जो है गन्ने का सुक्रोज कम होता है और ग्लूकोज बढ़ता है। तो भाइयों हम इस चीज़ को कर नहीं सकते, लेकिन जब हम खेत सूखा बोते हैं तो मैंने कहा ना, एक तीर से दो शिकार। हमने सूखा गन्ना जैसे बो लिया, उसमें दवाई भी डल गई और पानी भी हो गया, पानी के साथ दवाई भी चली गई। तो हमारा गन्ना 2-4 घंटे जब उसमें भीग जाता है, पानी के अंदर डूबा रहता है, तो उसके अंदर वो दवाई चली जाती है, जिससे उसके अंदर बीमारियां लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती हैं। इसलिए भाइयों सूखा गन्ना जब भी बोते हैं आप, सूखे के गन्ने में दवाई अपने खेत में छिटक के तब पानी दें, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, रिजल्ट दिखाई देगा और वो रिजल्ट आखिर तक दिखाई देगा। ये हमारी गन्ना पेड्डी है जी, ये ख़राब हो गई थी, बीमारी लग गई थी इसमें। इस बार पेड्डियों में बीमारी ज़्यादा लगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो दवाई उसके अंदर काम करेगी, बीमारियों से बचाएगी, उसका जमा। अच्छा, हम कितनी तरह की दवाई डालते हैं खेत के अंदर, जब हम अपना खेत की बुआई करते हैं सभी लोग डालते हैं, डीएपी भी डालते हैं, यूरिया भी डालते हैं, ब्यात की दवा भी डालते हैं, कीटनाशक भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने खेत के अंदर डालते हैं और सूखा गन्ना हमने बो दिया, उसमें पानी लगा दिया, ये सारी दवाइयाँ घुल गई, घुलने के बाद कुछ गन्ने में गई, कुछ मिट्टी में गई। तो इसका बेनिफिट जो है हमें लास्ट तक मिलता है। तो सूखे गन्ने बोने का ये बेनिफिट होता है कि हमारा गन्ना भी बो गया और हमने उसमें दवाई भी डाल दी, हमने अपना गन्ना भिगो के भी बो दिया। तो जो काम हम सीधे तरीके से नहीं कर पाते कि गन्ना भिगो भिगो के दवाई में तब डाल लो या स्प्रे करो कांचियों पे, वो करना संभव होता नहीं, बहुत कम संभव होता है। तो इसलिए जो है अगर हम अपना गन्ना सूखा बोते हैं, बोने के बाद उसमें पानी लगाते हैं, तो वो सारी दवाइयाँ ऑटोमेटिक घुल जाती हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। इसलिए सूखा गन्ना बोना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ तो बो, नहीं, जैसी आपकी सहूलियत हो, जैसा आपका मन हो वैसा बो। लेकिन क्या है, ये एक साइंटिफिक बात है, जैसे वैज्ञानिक बताते हैं। तो हम अपना काम अपने तरीके से भी कर रहे हैं इसमें, और जो उनका तरीका है कि गन्ना भिगो के बो, ट्रीट करके वो ट्रीट भी हो जा रहा। तो एक तीर से दो शिकार। भाइयों ये हमारी ये पेड्डी है और जिस खेत में हम चल रही है ये भी पेड्डी है। ये हमारी तिवरसी पेड्डी थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, अभी मैं दिखाऊंगा आगे चल के। तो भाइयों अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाइयों कमेंट भी करें। भाइयों सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल आगे बढ़ेगा तो मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छी अच्छी जानकारी, जैसे हम जिस तरीके से हम खेती करते हैं, जिस तरीके से हम अपने खेत में गन्ना लगाते हैं या गेहूँ लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो हम पैदावार, मैं ये नहीं कहता कि हम अच्छी लेते हैं, लेकिन हम ठीक पैदा लेते हैं। हमसे कुछ फ़ायदा आप लोगों को पहुँचे, कुछ जानकारी जो हमें है वो आप तक पहुँचे, आपका भी फ़ायदा हो। क्योंकि आजकल खेती के अंदर उतना बेनिफिट रहा नहीं जितना होना चाहिए। तो जैसे गन्ने में इतनी बीमारियां फैल चुकी हैं, तो कुछ जानकारी जो हमें है तो हम चाहते हैं कि ये जानकारी आप तक पहुँचे हमारे द्वारा। तो इस वजह से जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मेरा उत्साह बढ़े। भाइयों ये हमारा, देखो वो जो मैंने वो खेत है वो गेहूँ वो जम चुके हैं, जो मैंने उस दिन बोए थे, मैंने ट्रैक्टर की वीडियो बना के इसमें डाल ली थी। ये देख लो, ये गेहूँ जो है जम गए, 10-12 दिन के बोए गेहूँ हो गए। भैया हमने जो गन्ने वो गेहूँ का बीज बोया है वो 303 वैरायटी है, ये बोई है। तो ये हमारी तिबरसी पेड्डी थी, इसमें तो भाइयों 60 का एवरेज आया था इस खेत के अंदर। और इस खेत के अंदर जो है लगभग लगभग 58-59 का एवरेज आया, तिबरसी पेड्डी थी ये। इसमें भाइयों मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया, ये लगभग जो है 3.5 पौने 4, 3.5 से ज़्यादा है, 4.5 से कम है ये खेत। और ये हमने सागौन के पेड़ लगवा रखे।
इसमें तो मैंने रोटावेटर निकाल के ट्रैक्टर के पीछे 2 बार टीलर निकाल के मैडा लगा दिया था भाइयों। इसमें मैंने क्या काम करा, 2 बार रूटर निकाला, फिर उसके बाद बीज करा, उसके बाद मैंने फिर टीलर निकाला, फिर मैंने एक बार फिर रोटावेटर निकाला, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा आदमी नहीं था जो पीछे जो है मैडे पे बैठ सके। तो ये खेत जो है तिबरसी पेड्डी थी, इसमें झुंडा थोड़ा मोटा रह गया था, तो मैंने सोचा चलो एक बार और रोटावेटर चला दिया जा, मिट्टी भी बारीक हो जाएगी और मैडे पे किसी को बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा, सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा, किस किस तरीके से हम खेती करते हैं, और जो भी जानकारी है वो आपको पहुँचाई जाती रहेगी आपके पास जो है वीडियो के माध्यम से। भाइयों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।